जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जुबैर मियां, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ जी, फिर फंक्शंस की तैयारी की थी। आसान है कि मुश्किल है? अच्छा। हम्म। अच्छा। आज हम दोबारा जी बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई जे क्यूरीज होती हैं, आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट से ये तो सीख लिया कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे तो कुछ शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाता है। तो अलबत्ता ये कि अब हमने ये देखना है कि इस तरह के कुछ एक्शन हो, हमें इतनी जेकड़ी ना लिखनी पड़े, हमारे पास कोई क्लास हो और उसको क्लिक करें तो वो शो हो जाए, उसको क्लिक करें तो वो बंद हो जाए, या ऐसा कुछ निज़ाम बने। तो चलिए आज उसको हम देखते हैं। पहले इसको अच्छा। अब बूटस्ट्रैप की बहुत मुख्तलिफ किस्म की जेक्यूरीज वाले फंक्शंस हमारे पास, क्लासेस हमारे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले हम एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, उसको कहते हैं जी बूटस्ट्रैप कोलैब। आपने इतना गूगल पे लिख देना जाके, ठीक है। यहाँ पर पहला लिंक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का कोलैब सिस्टम आ गया है। अब मैं यहाँ पर किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे चीज दिखा देगा। तो ये इस पे जे क्यूरी लगानी नहीं पड़ी, बल्कि इसके अंदर जे क्यूरी हमें लगी लगाई मिली है। बाकी इसकी जो क्लासेस हैं वो ज़बानी नहीं भी याद होती, तो उसका कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ना याद करो। बूटस्ट्रैप कोलैप्स नाम याद रखना है सिर्फ कि ये वाला काम मैं कोलैप्स से कर सकता हूँ, तो गूगल से आके उसका सिंटैक्स उठा लेना है। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसमें है कुछ नहीं, मैं पिछली चीजें जो है वो अभी कर देता हूँ रिमूव, हम बाद में इनको दोबारा करेंगे। तो ये ले। अच्छा। अब अलबत्ता मेरे पास कोई भी जेक्यूरी नहीं लिखी हुई, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड की हुई हैं और एक जेक्यूरी की फाइल इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं बटन, जिसमें क्लिक करें तो वो उसको शो करे। तो इसकी हम क्लास दे देते हैं जी BTN प्राइमरी। इतना तो काम हो गया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं मेरे पास होगा। अब बूटस्ट्रैप की जेक्यूरीज की क्लास लगाने के लिए इसमें टारगेट लगाना पड़ता है, और वो टारगेट होता है आपके पास ये वाला डाटा टारगेट और डाटा टोगल। अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे डाटा टोगल। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, और इसको हमने कह देना है कोलैप्स। और फिर हम करेंगे डाटा टारगेट। अब डाटा टारगेट में हमने उसको बताना है
कि किस div को शो या बंद करवाओ, किस div को हमने एक्शन देना है। जिस तरह हम वहां पे वो डॉलर लगा के सिलेक्ट करते थे ना कि फला आईडी की चीज को हमने शो करवाना है, तो ये वही काम है। इसमें हम बता देंगे जी कि आप जो है वो कह लें कि माय ईमेल डिव, एक बार हम अपना सेंटेंस मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो नाम मैंने अपना रख लिया है। अच्छा जी, अब क्या है कि जी अब आपका डाटा, जो डाटा टॉगल है ना, ये डाटा टॉगल क्या चीज है? ये डाटा टॉगल ये चीज है कि बूटस्ट्रैप सिर्फ यही काम नहीं करता। बूटस्ट्रैप के पास और भी बहुत सारे काम मौजूद हैं जो हम आगे आगे सीखेंगे। तो जो भी अब लाइक एक चीज होती है मॉडल, मॉडल होता है, उसको क्लिक करें तो एक छोटा सा डब्बा खुल जाता है ऊपर ना। तो वो जो मॉडल होता है उस पे हम लिखते हैं डाटा टॉगल मॉडल। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ नाम उसको देते हैं। तो अब हम एक नीचे डिव बनाते हैं। ये हमारे पास डिव बन गई है। अब हम इसको देंगे सबसे पहले तो जी क्लास। तो क्लास हमने एक तो मस्ट इसको दे देनी है जिसका नाम होगा कोलैप्स। अगली क्लास हमने इसको दे देनी, अगली सॉरी क्लास नहीं, अगर कोई कस्टम काम करना हो तो मजीद क्लास दे सकते हो। अलबत्ता हमने अब इसको देनी है एक आईडी, जिस आईडी की मदद से हमने इसको ओपन करवाना है। ये वाली मैंने इसे कहा था टारगेट करो, तो मैंने इसको कह दिया माई डे। तो अब इसके अंदर हम कुछ भी अभी कंटेंट रख लेते हैं। ओके, हेलो। अच्छा जी, हाँ अभी नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या चीजें जो हमने और इसके अंदर सबसे पहले तो इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो हम इसकी टाइप देना भूल गए, क्योंकि मैंने अभी एक तो सिंटैक्स कॉपी नहीं किया, और हम मोस्टली सिंटैक्स को कॉपी ही करेंगे क्योंकि फिर लिखते वक्त ये चीज गलती कर जाती है क्योंकि सिंटैक्स लंबा होता है। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एक एक चीज लिखें पहले, तो शायद ज्यादा हमें समझ आ जाए। और एरिया एक्सपेंडेड और एरिया कंट्रोल, ये से बता रहा है कि जी एरिया इसने कौन सा कंट्रोल करना है, तो ये हम इसको बता देते हैं माई डिव का। अच्छा जी, हम्म, अगर हम करते हैं इसको डायरेक्ट कॉपी तो चलता है? नहीं, तो इसमें इसकी कोई फाइल मिसिंग है, मुझे फाइल देख लेते हैं। हम्म,
हम बूस्टर 5 यूज कर रहे हैं। सेम तो ये भी होना चाहिए। हाँ, एक फाइल सीरियल मिस हो रही है। ये एक ऐसे इश्यू आ जाते होते हैं।
अच्छा जी जुबैर, क्लासेस का मसला था। क्लासेस का मतलब सीडीएन का मसला था। और ये मसला अगर आपको भी आता है ना कभी, कि आपने कोई कॉपी पेस्ट भी कर लिया लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो आपने सबसे पहले ना ये जो ऊपर आपकी फाइलें इंक्लूड करते हैं ना हम, इनको चेंज करके देखना है। तो इनको चेंज करने के लिए आपने W3 स्कूल पे आ जाना, जो चीज आपको कही होगी वो करने के लिए। तो W3 स्कूल पे ये ऊपर लिखी होती हैं फाइलें कौन कौन सी चाहिए हमें, तो इसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लिया करो। यहाँ पे पहले वाली खत्म कर देना सिवाय अपने इसके। अच्छा जी, तो अभी दोबारा हम चलते हैं। अभी तो हम ये मैंने मॉडल का लगा दिया था, अभी हम दोबारा टॉगल की तरफ चलते हैं। ठहरो एक मिनट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके। अच्छा जी, तो अभी जो हमने सबसे पहले चीज है कि जो हमने क्लास इंक्लूड की है ना बूटस्ट्रैप की, वो वर्जन है इसका 3 पॉइंट कुछ का। ठीक हो गया। तो ज्यादातर हम 4 यूज करते हैं, तो 3 पॉइंट वर्जन में जो प्राइमरी बटन है उसका रंग ये आता है। तो इसमें परेशान नहीं होना। ये मैं आपको इंशाल्लाह ये क्लास इसकी लेटेस्ट करके भी जो है ना वो भी बता दूंगा कल तक। तो अभी इसमें कोई बग आ रहा है। अच्छा, तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने एक बटन बना लिया। उसको मैंने कहा जी कि ये कोलैप्स करे। कोलैप्स का मतलब वो बंद और खोले उसको। और माय इमेज डिव की आईडी है, इसको जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाए। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर लिख लिया था हेलो वर्ल्ड। तो तो मैं अगर इधर आके इसको क्लिक करता हूँ तो ये उसके नीचे मुझे लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। और मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जे क्यूरी लिखनी नहीं पड़ी, ये खुद ही इसने कह दिया। हाँ, ये चीज आपको काफी फायदा देगी। अब हम बनाते हैं एक मॉडल। अब मॉडल क्या होता है कि हम किसी को भी क्लिक करें तो वो चीज ऊपर मतलब बन के ना खुल जाए, मतलब एक पॉपअप शो हो जाए। तो हमने डाटा टॉगल में तो मॉडल लगा देना है। बाकी बूस्टैप मॉडल लिखोगे आपको ये कोड मिल जाएगा यहाँ पे। ये उसका बटन है, ये उसका कोड है नीचे मॉडल। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल की आईडी आपने यहाँ पे वो देनी है जो आपकी यहाँ पे ये, हाँ जी, तो मैं इसको ये कह देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब लिखना कहाँ से शुरू करना है मॉडल के अंदर? ये डॉट 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 नजर आ रहे हैं आपको? इसकी जगह हमने जो भी लिखेंगे हम वहां पे नजर आएगा हमें। तो और ये आपने याद रखना है कि बॉडी की क्लास होगी, उसके नीचे से आपने शुरू कर देना है, मतलब जहां से बॉडी क्लास खुलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा सॉरी, इसका हुआ है जी, हुआ है जी, हुआ है जी, हुआ है जी, हुआ है जी।
हाँ क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, ये वैसे लिखा आ गया था, इसमें छोटा सा इशू है। हाँ बल्कि हम, अच्छा एक चीज बल्कि बड़ी मजे की आपको बताने लगा हूं मैं, वो ये कि हम यूज कर रहे हैं 3.4 पॉइंट या 3.5 वर्जन, ये बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने कॉपी किया है ना, ये है जी आपका कोई 5 वर्जन का ये कंटेंट है जो मैंने अभी मॉडल उठाया है इसका। तो ये इसलिए काम भी सही नहीं करता। तो ये मुझे एक चीज आपको बतानी भूल गई थी कि इसका हमें रोल वगैरह देना पड़ता है। और ठहरो, ये मैं आपको सारा ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि हर वर्जन में ना, हर वर्जन में तरीकेकार मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये था जी। हाँ जी, तो W3 स्कूल वैसे आपको मौजूद होगी, तो W3 स्कूल पे आप ये हेल्प ले सकते हो। ये चीजें हैं कॉपी पेस्ट की, इस पे ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत है नहीं। मतलब हमें बनाना आना चाहिए क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी इसकी, लेकिन कॉपी पेस्ट होता है सब कुछ। इसलिए कोई भी इसका सेंटेक्स नहीं याद करता, इतने बड़े बड़े इसकी चीजें याद नहीं करता, बस कॉपी पेस्ट करता है, तो काम हमारा चल जाता है। तो ये जी अभी तो ये देख रहे हैं आप, ये ओपन हो रहा है। मैं इसके अंदर जो है ना अपना मर्जी का टेक्स्ट डाल देता हूँ, बॉडी के अंदर मैं कहता हूँ जी हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको कह देता हूँ जी जुबैर। जो अभी इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये टाइटल शो हो गया मेरे पास, और ये उसके अंदर का कंटेंट शो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें मॉडल भी बनाना आ गया, हमें कोलैप्स भी बनाना आ गया। अब मैं आपको कुछ और चीजें बूटस्ट्रैप की मजे मजे की दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप का एक होता है ऑप्शन जी, बूटस्ट्रैप टैब्स। ये क्या काम करता है, ये वैसे बूस्टरैप 5 वर्जन का है, इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन इसको यहाँ ही आपको मैं दिखाता हूँ। बूस्टरैप टैब क्या काम करता है, ये कोई ऐसा एक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा आपके सामने, लेकिन आपने जब मेन्यू बनानी होगी तो फिर आपको ये चीजें काम आएंगी, जब हमें कोई कह देगा कि ऊपर मेन्यू बना दो। ठीक है, तो ये आपके सामने वो बनी हुई है सारी टैब्स, और इसके ऊपर मैं क्लिक भी करूंगा तो होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप टैब, और ये ड्रॉप डाउन खोलने के लिए भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं 3.4.1, तो यहाँ पे हमें अपनी मर्जी के बूटस्ट्रैप भी मिल सकते हैं। अच्छा जी, खैर एक तो ये हमने बूटस्ट्रैप टैब पढ़ लिया, अब एक है जी बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन। हाँ, बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन, अभी ये क्या है? अभी अक्सर औकात कुछ वेबसाइट्स पे आप जाते हो, वहां पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, सवाल दिए होते हैं, उसको ऐसे क्लिक करें तो नीचे उसका जवाब लिखा आ जाता है, तो इसको कहते हैं अकॉर्डियन। तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस खुलते रहते हैं, और आप इसको अपने पास बना लेते हैं और अपने मुताबिक इसके अंदर कंटेंट लिख लेते हैं, और ये मतलब आपका काम दे जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जी बूटस्ट्रैप की, अलर्ट्स। ये क्या चीज है? इसमें कोई वो फंक्शन नहीं है, इफेक्ट नहीं है, कोई कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन ये काम आती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप कुछ एंटर करो, अपना फॉर्म सबमिट करो, तो आखिर में मैसेज लिखा आ जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो वो इस तरह के ग्रीन बॉक्स में लिखा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ बॉक्स आ रहे हैं, इस तरह के रेड बॉक्स में लिखा आ जाता है कि जी एरर आ गया है, तो इनको कहते हैं अलर्ट बॉक्स। इनका भी ये कोड आपको मिल जाता है। तो ये सिंपल है कि एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक सक्सेस है, एक डेंजर है, वार्निंग, इन्फो, तो ये सारे उस तरह के रंग बने हुए हैं। ठीक है जी, बटन वाले रंगों की तरह ही है। उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे आता है जी टोस्ट। तो ये टोस्ट होता है जी, टोस्ट मैसेज छोटा सा शो हो जाता है। अक्सर औकात कुछ आप करते हैं तो ये देखें नीचे आपको एक शो हो गया, ये मैंने किया तो ये नीचे शो हो गया।
तो ये चीज बड़ी एक अहम होती है। तो जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो एकदम से कुछ सक्सेस का मैसेज शो करवाना है तो हम ये टॉस शो करवा देते हैं। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्पिनर्स। ये चीजें मैं सारी इसलिए जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ ताकि ये इस लेक्चर हमारी पूरी भी हो जाए और आप इन सबको जो है ना खुद प्रैक्टिस करके देखो। अब स्पिनर क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट से पहले लोडर लगा होता है, घूम रहा होता है, तो वो इसी तरह लगता है। इसको लगाने का तरीकेकार जेक्यूरी के साथ लगेगा, सारा प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसको सिर्फ आपने देख लेना है कि ये इसने लगाया कैसे हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लोडर आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आती है जी, आपकी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपकी ये एक, जिस तरह हमने कुछ चीज फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा आ रहा होता है कि भाई इतना बकाया है, इतना आपने फिलअप कर दिया है। या कुछ लोडिंग अपलोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी आ रहा होता है इतना बकाया है, इतना आपका अपलोड हो गया है। तो ये प्रोग्रेस बार आपकी आ रही होती है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज जितनी आप चेंज करते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही प्रोग्रेस मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास आता है जी बैज आते हैं। बैज क्या होते हैं जी? बैज होते हैं अक्सर औकात आपको आपने दराज से कुछ शॉपिंग की हो तो कार्ट बना होता है, आपने कुछ कार्ट के अंदर प्रोडक्ट रखी हो तो साथ लिखा आ रहा होता है 2 प्रोडक्ट इसके अंदर पड़ी हैं, तो उसको कहते हैं जी बैज। तो वो बैज आपके ये कुछ इस तरह के होते हैं, जिससे ये आ रहे हैं नोटिफिकेशन के साथ 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 आपका बैज है। और या फिर इस तरह से भी लिखे आ रहे होते हैं ऊपर करके। तो ये मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं बैच शो करवाने के। तो इसी तरह ही हमारे पास एक कैरोसेल आता है जिसको हम कहते हैं स्लाइडर। ये बहुत अहम चीज है। तो स्लाइडर से क्या होता है कि हमारी मुख्तलिफ एक मतलब एक बॉक्स होता है लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ तस्वीरें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप बना बनाया स्लाइडर दे देता है। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, अगली स्लाइड आ जाएगी, नेक्स्ट करूंगा उससे अगली स्लाइड आ जाएगी। ये उसका कोड है सारा। हाँ जी, इसके अंदर हमने तस्वीरें लगा देनी है अपनी, और अगर तस्वीरों के ऊपर लिंक लगाना है तो तस्वीरों के ऊपर लिंक लगा सकते हैं हम। तो इसी तरह ही ये मुख्तलिफ किस्म के स्लाइडर, मुख्तलिफ ऑप्शन उसमें बने हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बटन भी दे देता है, टैब छोटे छोटे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर टेक्स्ट भी लिखने को दे देता है कि आप ऊपर टेक्स्ट भी सबके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो और ऑप्शन दे देगा जी, क्रॉसफेड का ऑप्शन दे देगा कि आप इस तरह से इसको स्लाइड करेंगे तो इस तरह एनिमेशन आएगा। उसके बाद आपको इस तरह से दे देगा। तो मुख्तलिफ एनिमेशन यहाँ पे मौजूद है जो आपके पास बने बनाए पड़े हुए हैं। तो ये आपने कैरोसेल एक तो देख लेना है। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास यही कैरोसेल की हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ, ये इस साइड पे जितनी भी चीजें आ रही हैं ना, ये सारी आपने समझनी है, मतलब सारी करके देखनी है। ये एक चीज बहुत मजे की है कि साइड पे हम खोलते हैं तो साइड पे ये बॉक्स आ जाता है, अक्सर इसकी भी हमें जरूरत पड़ जाती है। तो ये भी आपने एक चीज देखनी है यहाँ से। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाकी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो ये आपने सारी चीजें समझनी है। तो बाकी फिर अल्लाह जल्ला खैर सदा। नहीं नहीं, विकिपीडिया नहीं, W3 स्कूल पे। ये आपको ये मैं लिंक भी भेज देता हूँ। तो ये आप देख लेना, लिंक मैंने आपको भेज दिया है। यहाँ पर ये बूस्टैप 5 के साथ बनी हुई है। अगर आप बूस्टैप का वर्जन यहाँ पे चेंज करते हो तो फिर आपने यहाँ पर आई थिंक कंपोनेंट्स नहीं, ठहरो, गेटिंग स्टार्टेड पे जाओगे और बल्कि यहाँ पे ना लिखना, यहाँ पे लिखना
बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन जिस तरह मैंने लिखा है, तो आप बल्कि बूटस्ट्रैप 3 लिख देना अगर बूटस्ट्रैप 3 के साथ कर रहे हो, तो ये मुख्तलिफ वर्जन के साथ आपको मिल जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करना, मैं वैसे कोशिश करूंगा आपको एक फाइल बना के भेज दूंगा जिसमें बूटस्ट्रैप 5 के साथ ये चीजें चल रही होंगी, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो यार, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा।